Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my channel and welcome back to the video of chapter number 1, which is quadratic equation. Students, today I'm going to discuss about question number 3 of exercise 1.1 from chapter number 1 of grade 10th. आपके पास इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था 1.1 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करने के आपके पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। उनमें से हम लोगों ने फैक्टराइजेशन को भी डिटेल डिस्कस किया और इसके अलावा मैंने आपसे फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग SLO बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। होप सो आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर भी होंगे और आप लोगों ने उनके अकॉर्डिंग काम भी किया होगा। देन उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 रिगार्डिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो भी हमने डिटेल से किया और उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपसे SLO क्वेश्चंस भी डिस्कस किए और वो भी जो है वो आपको मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरफ मूव करने जा रहे हैं। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे उसमें आपके पास नंबर 1 था जी फैक्टराइजेशन, जिसमें हम लोग सिंपल अपनी इक्वेशन को फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करते हैं। देन उसके बाद आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड डिस्कस किया था एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, देन कोफिशिएंट ऑफ ए को 1 बनाया एंड देन उसके बाद हम लोगों ने उस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके रूट्स को कैलकुलेट किया। द बेसिक पर्पज ऑफ दीज इक्वेशंस आर टू कैलकुलेट रूट, एग्जैक्ट रूट। ठीक है, आपके पास इन इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट रूट्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास एग्जैक्ट रूट्स कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेसिकली आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपको इस तरह की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, x is equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2a. This is a complete quadratic formula. ठीक है, अब इस ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली हमारे पास किस इक्वेशन की हेल्प से आया तो ये भी हम लोग डिटेल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की बेसिकली डेरिवेशन क्या है। ठीक है, आप लोग सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करते हो, उसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई करने के बाद आप उसको डिटेल जो है वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसकी जनरल फार्मूला की जो ये फॉर्म है आपने इसको मेमोराइज करना है अच्छे से और देन इसकी हेल्प से आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो A, B, C जो आपके पास ये इस वाले फार्मूला में इन्वॉल्व हैं, बेसिकली दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ x स्क्वायर x और जो C है वो आपके पास कांस्टेंट है और ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ गिवन होती हैं। ठीक है, सो नाउ मूव टूवर्ड्स और क्वेश्चन नंबर 3 और उसके पार्ट नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं। सो पार्ट नंबर 1 आपको गिवन है जी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। आप लोगों ने इसके ऊपर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद आपने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो मूव टूवर्ड्स और सोल्यूशन। ओके, नाउ आपको अब जो गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपने a b c जो कि फार्मूला में वैल्यूज़ यूज़ की गई हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास a b c क्या है। सो a आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स के वो 1 है। b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, वो आपके पास आ गया विथ साइन -8 एंड c इज़ द कोफिशिएंट या कॉन्स्टेंट जो आपके पास होता है c, जो लास्ट में ही आपको वैल्यू गिवन है +15। ठीक है, ये हमें गिवन आ गया। देन हमने फाइंड करना है सॉल्यूशन सेट्स। अब हम चलते हैं अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सिंपल एंड स्ट्रेट आप लोगों ने यहाँ पे ये काम करना है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है और मोस्ट सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट वे है टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपने जस्ट अपनी वैल्यूज़ को अपने फार्मूला में इंसर्ट करना है और उसके बाद आप अपने सॉल्यूशन सेट्स को कैलकुलेट कर लोगे। सिंपल आपने a b c सारी की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया, -b की वैल्यू को पुट किया, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac इनकी वैल्यूज़ को पुट किया डिवाइडेड बाई 2a। और आप लोगों ने यहाँ पे ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपके पास जो ये डिवीजन में 2a है, जो डिनोमिनेटर में आपके पास 2a आ रहा है, ये बेसिकली पूरी वैल्यू के नीचे है। ठीक है, बाद स्टूडेंट्स इस चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो सारी वैल्यू के नीचे उसको नहीं लिखते, जिसकी वजह से उनके सोल्यूशन सेट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा होता है। सो ये आपके पास फुल जो है वो वैल्यू के नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है 2a। देन उसके बाद आपने स्क्वायर्स ओपन किए, 4ac को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 64 माइनस 60 आ जाएगा, जिसको आपने सबट्रैक्ट किया तो आपके पास √4 इज़ द परफेक्ट रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2।
2 का स्क्वायर आपने लिया, स्क्वायर और रूट को कैंसिल किया, तो आपके पास 8 + -2/2 बच जाएगा। अब हम लोगों के पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ आएंगी इन रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए, या तो आपका रूट पॉजिटिव आएगा या आपका रूट नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम पहले प्लस के साथ इसको ट्रीट करेंगे, तो 8 + 2/2 देन 8 - 2/2। सिंपली आपने जब कैलकुलेट किया तो 10/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6/2। सिंपल आपने उनको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तो आपके पास जिसके साथ ही कैंसिल हो सकते थे कैंसिल किया। सो फाइनली आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक्स का आंसर एक आ गया जी 5 और दूसरा एक्स का आंसर आ जाएगा 3। सो आपने लास्ट में जस्ट सोल्यूशन सेट में इनकी वैल्यूज़ को इंसर्ट करके सॉल्व कर देना है। सो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो होप सो कि आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स और पार्ट नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट नंबर 3 इज, आपके पास जो पार्ट नंबर 2 है वो भी एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था, ठीक है। आपको ABC की वैल्यूज़ दी हुई हैं, जस्ट आपने वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है फॉर्मूला में। पार्ट नंबर 3 को मैं सॉल्व करवा रही हूँ। बेसिकली आपके पास पार्ट नंबर 3 की जो इक्वेशन है वो गिवन है जी 4x² + 3x = 0। अब इसमें आपको C की वैल्यू जो है वो नहीं दी गई, आपके पास C का कांस्टेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। सो सिंपल है कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है वो आपके पास क्या होगी, 0। सिमिलरली आपने वही काम करना है, गिवन में इक्वेशन लिखी, आपने ABC को आइडेंटिफाई किया। A आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x² है वो 4 आ गया, B इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x वो 3 आ गया, एंड C कांस्टेंट है वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। फाइन, हमने सोल्यूशन सेट करने हैं, उसके बाद वही आपने फार्मूला यूज़ किया, फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने देखा ABC की जब वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास B का स्क्वायर -4AC मल्टीप्लाई होकर वो तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 9 आ गया, 9 का रूट जो है वो क्या होता है जी 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। 3 के स्क्वायर को आपने रूट से कैंसिल कर देना है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी के लिए दो तरह की कंडीशंस अवेलेबल हो जाएंगी। एक ये कि -3 + -3 डिवाइडेड बाय 8। अब आपने या तो पॉजिटिव के साथ अपनी वैल्यू को ट्रीट करवाना है या फिर नेगेटिव के साथ। जब हम पॉजिटिव के साथ इसको ट्रीट करवाएंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी पॉजिटिव के साथ -3 + 3 डिवाइडेड बाय 8 एंड सेकेंड वन इज़ -3 - 3 डिवाइडेड बाय 8। आपके पास दो तरह की इक्वेशंस आ जाएंगी। पहले -3 + 3 ऑपोजिट हैं आपके पास, तो ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, एंड -3 - 3 -6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8। 0 बाय एनीथिंग इज़ 0, तो आपके पास x का पहला आंसर आ जाएगा 0। नाउ आपके पास दूसरे वाले आंसर को आपने मजीद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन आपने 2 के डबल के साथ की, तो 2 × 3 इज़ 6 एंड 2 × 4 इज़ 8। सो आपके पास -3/4 जो है वो इसका दूसरा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सो आपने सोल्यूशन सेट में इसकी जो पॉसिबल दोनों वैल्यूज़ आई हैं आपने उसको जस्ट जो है वो पुट कर देना है। सो आपके पास जो इसका सोल्यूशन सेट आ गया वो आ गया जी -3/4। सो दिस इज़ द पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो होप सो कि आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो फर्दर हमारे पार्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आपने इन पार्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इसके अलावा मैं आपसे इंशाल्लाह इस वाले जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग SLO क्वेश्चंस भी मैं आपसे शेयर करूंगी, और डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको बताऊंगी इन अ सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट वे। सो होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें, और बस अच्छे से इसको अच्छे से समझें। सो आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।